किनाए व बदाए, ये तशबीहें, इस्तारे, तलमीन, यानी शेर और शायरी और इल्म अदब में जिसे हुस्न बयान कहते हैं, ये सब क्या है? क्या है? सुनो, एक दानाए राज की बात सुनो, हमेशा के लिए पल्लू से बांध दो। किसी पाए के मुअल्लिम ने अपने शागिर्द को इल्म बयान बड़ी मेहनत से पढ़ाया। जब लड़का पढ़ लिख कर फारिग हुआ तो उस्ताद ने कहा कि जाओ बाजारों और गलियों के चक्कर काटो और लोगों की बातें सुनो और ये पता लगाओ कि इन बातों का इल्म बयान से क्या रिश्ता है। लड़का गली कूचों की खाक छानता था, पर उसे इन बातों का इल्म बयान से कोई ताल्लुक मालूम ना हुआ। उसने उस्ताद से आकर कह सुनाया। उस्ताद ने उसे फिर बाय बिस्मिल्लाह से ताए तमत तक इल्म सिखाया और कहा कि एक बार फिर बाजारों के चक्कर काटो और यही बात दरियाफ्त करो। इस बार कुछ थोड़ा सा ताल्लुक शागिर्द की समझ में आया। उसने उस्ताद से आकर कहा कि हाँ, थोड़ा सा ताल्लुक मालूम होता है। इस पर उस्ताद ने कहा कि अभी तुम इल्मे बयान को समझे नहीं हो, एक बार फिर पढ़ो। शुरू से आखिर तक सब कुछ पढ़ चुकने के बाद शागिर्द क्या देखता है कि किसी शख्स की कोई ऐसी बात नहीं है जिसका ताल्लुक इल्मे बयान से ना हो। कुछ समझे मियाँ? भाई शेर व शायरी का है मेयार वाकई बुलंद है यार। तो सुनाओ मियाँ। आप फरमाइए क्या सुना? मियाँ नजीर का कलाम सुनाओ। और क्या सुनाओगे? उसका हर शेर बेनजीर है। मियाँ नजीर ने अपनी तस्वीर अपने कलम से खुद खींच दी है, अगर इजाजत हो तो। इजाजत? मियाँ तुम शेर और शायरी का कारोबार करने वाले की दुकान पर नहीं बैठे हो, शेर और शायरी पर जान लुटाने वाले के पास बैठे हो। सुनाओ और खुले बंदो सुनाओ। कहते हैं जिसको नजीर, सुनिए टुक उसका बयां, था वो मुअल्लिम गरीब, बुज़दिल तरसंदा जां, सुस्त रवेश पस्त कद, सांवला हिंदी नजात, तन भी कुछ ऐसा ही था कद के मुवाफिक मियां, माथे पे एक खाल था छोटा सा मसे के तौर, था वो पड़ा आंख ऊपर अबरू के दरमिया, वजह सुबह उसकी थी तिस पे ना रखा था री, मूछे थी और कानों पर पट्टे भी थे कुंबसा, पीरी में थी जिस तरह उसको दिल अफसुर्दगी, वैसी ही थी उन दिनों जिन दिनों वो था जवान, फजल ने अल्लाह के उसको दिया उम्र भर, इज्जत और हुर्मत के साथ पाचा वो आबुना, सुनिए टुक उसका बयां, कहते हैं जिसको नजीर। वाह वाह, क्या इंकसारी है। अरे बिटिया जरा दो पाल लगा देना भाई, दिन चढ़ आया है, मेरे माई के लाल ऐसा चिपका है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहाँ है भैया, गायब हो गया। जाने का रास्ता तो एक ही है। मैंने अपनी नजरों को चौखट पे कील की तरह ठोक दिया। अगर वो गया ही ना होगा तो क्या हम दिन भर यही टंगे रहेंगे? अरे दारोगा साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे तो कल रात देखा होगा, अगर वो रात को ही निकल गया हो तो फिर क्या करना चाहिए? चलो पान खाते हैं, चलो।
मैंने पकड़ लिया। मैं ये लेने गई थी। नाना से पैसे जट लिए होंगे। नहीं तो तुम कहाँ था क्या खिलौना? घर पे पड़े थे। अरे घर पे क्या पड़े थे? मैं बताऊं? हाँ जैसा हमारी अम्मा कहती है ना कि गंदी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल। वैसे ही नाना ने पैसों को रुमाल में बांधकर कोने में फेंक दिया। हाँ तुमने उठा लिया। सब थोड़े ही गर्मर्द है तू आशिक, कौड़ी न रख कफन को। अगर मर्द है तू आशिक, कौड़ी न रख कफन को। अभी हाल ही का वाकया है बेनी प्रसाद। रुपयों की थैली लिए हुए नवाब सादत अली खां के पास से एक आदमी आया। रात भर रुपयों की थैली घर में पड़ी रही और उसकी वजह से मियां नजीर को नींद न आई। सुबह को जवाब में कहलवा भेजा कि जरा से ताल्लुक से तो ये हाल है, अगर जिंदगी भर का साथ हो गया तो ना जाने क्या होगा। बुलावे बहुत आए पर मेरा यार आगरे से घटा रहा। हर बार यही कहकर टाल गया कि मैं माशे भर का कलम चलाने वाला, भला मेरी क्या मजाल। बस यहीं बैठे बैठे सारी दुनिया देख ली। कहते हैं सब किताबों के खुल गए मानी, सब किताबों के खुल गए गए मानी, सब किताबों के खुल गए मानी, जब से देखी नजीर दिल की किताब। मियाँ रहते कहाँ है हजरत नजीर? क्यों क्या बात? बात ये है कि ऐसे ही आप फिर मैं अपने ककड़ी पर 2-4 शेर लिखवाना चाहता हूँ उनसे। वाह साहब, ये आपको खूब सूझी। भला इस काम के लिए मियां नजीर से बेहतर और कौन आदमी होगा। बिल्कुल। अभी कुछ ही दिन हुए एक साहब पहुंच गए उनके पास अपने टूटे हुए दिल का दुखड़ा लेकर। किसी महजबीन ने बेवफाई की थी उनके साथ। वो अपने दास्तान सुनाई और कहा कि दिल को क्यों कर समझाऊं, किसी पहलू चैन नहीं लेता। हरदम उस महलका की तस्वीर आंखों के सामने जमी रहती है। मियां नजीर ने उनके हस्बे आल एक नज्म लिख दी। बस उन साहब को चैन आ गया। अब वो नज्म गुनगुनाते फिरते हैं और खुश और खुर्राम है। रहते कहाँ है मियाँ? बेगम बांदा का महल देखा है? जी नहीं, अच्छा, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ। अच्छा, मोहल्ला ताजगंज देखा है? हाँ देखा है। वहां पहुंचकर किसी से मिल्कों वाली गली पूछ लो, बेगम बांदा के महल पहुंच जाओगे। महल के बराबर ही एक छोटा सा मकान है, वो है मियां नजीर। क्या अंधे हो गए हो? माफ करना मियाँ, जरा जल्दी में हूँ। मियां नजीर की निगाह में आदमी में कोई फर्क नहीं, चाहे वो पतंग बनाने वाला हो, चाहे किताब बेचने वाला। उसके लिए तो बस आदमी है। साहब, कलामे नासिक होगा आपके यहाँ? मियाँ नासिक कल के छोकरे हैं, अभी अभी शेर कहना शुरू किया है और आप अभी से उनके कलाम की तलाश में निकल पड़े। ऐसा ही शौक है तो लखनऊ तशरीफ ले जाइए और खुद सुन लीजिए। अभी अभी यहाँ कुछ लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। नासिक साहब का एक शेर मेरे कान में पड़ा तो मैंने सोचा कि अपनी किताबों के इश्तिहार के लिए लोगों को जमा कर रखा है। ये शौक और ये जहालत, सुभान अल्लाह। ये इतने लोग यहाँ जमा क्यों है जनाब? आप ही की तरह के जाहिल हैं, एक जाहिल का कलाम सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। सुबह से दुकान खोल कर बैठे हैं, जो भी ये तरह तरह के सवालात लेकर पहुंच जाता है। खरीद फरोख्त की कोई बात ही नहीं है। ला हौल वला कुव्वत। तेरी माँ। आदब से मुंशी मिजाज बखैर। अब नायब, ये आपने किस मसखरे को मेरे पास भेज दिया था और किस गरज से? अजी मैं उन्हें क्या भेजता, बातों बातों में आपका जिक्र आ गया। उन्हें अपनी किताब छपवाने की सरमाए की तलाश थी। भला मेरे पास कहाँ से आम पैसे, बस उनके जी में आई 2 रुपये आपसे मांग ले। देखिए, मैं ये उर्दू और फारसी की किताबों से भर पाया। मैंने फैसला किया है कि दिल्ली से एक अंग्रेजी जबान का अखबार शाया करूं। मैं आपसे भी यही कहने आया कि ये धंधा छोड़िए और अखबार और रसायल के काम में लग जाइए। अरे भाई, नया जमाना है, नए जमाने के मुताबिक रविश अख्तियार कीजिए। आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद इस फिक्र में था कि वतन छोड़ूं, दिल्ली जाऊं और रसायल और अखबारात का काम शुरू करूं। अगर आप दिल्ली आ जाते हैं तो आगरे से खबरें कौन भेजेगा? नहीं साहब, आप यही रहेंगे। लेकिन अंग्रेजी जबान की अखबार आप मुराल से उर्दू में भेजिए, तर्जुमे की जिम्मेदारी मेरी है। क्यों ना एक अखबार उर्दू में भी निकाल। मामा, उर्दू के अखबार पढ़ने वाले कितने लोग हैं? नहीं साहब, भाई अखबार तो अंग्रेजी जबान में ही निकलेगा, उस जबान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। और देखिए, इस कारोबार के सिलसिले में कुछ लिखा पढ़ी की जरूरत होगी।
वो हम आप और बैठ के शरायत तय करने के बाद बाकायदा मुआहदा तय कर लेंगे, ताकि वैसी गलतफहमी दोबारा ना हो जैसे कि दीवाने हाफिज की इशाअत के सिलसिले में हुई थी। मैं इस फिक्र में था कि किताब का काम शुरू करने से पहले, अखबार का काम शुरू करने से पहले मेरे पास जो सर पे जो बार है उसे हल्का कर लेता। वो कौन सा है? यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, पहले उन्हें छपवा लूँ। मसलन यही मदरसों की चंद किताबें, करीमा, मामुकीमा, आमदनामा वगैरह। मेरे पास 10 रुपए की भी पूंजी नहीं कि इस काम में लगा सकूं। तो ये दीवाने हाफिज की 250 कॉपियों से कुछ तो वसूल हुआ होगा। बस यही आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने अपने हिस्से की तमाम कापियां अखबार में तकसीम कभी नाम किसी से नहीं लिए। और मुझे मेरे हिस्से के पैसे देने के बजाय आपने बाकी बची 250 कॉपियां मुझे बख्श दी। अब मेरा कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जिसे मैं दीवाने हाफिज नजर कर सकूं। अब मेरी दानिश में यही तय हुआ था, इस काम में मुझे भी नुकसान हुआ है। देखिए, अगर आपको कोई गलतफहमी हो ही गई है तो आप अपनी सारी कापियां मेरे सुपुर्द कर दीजिए। वो जैसे जैसे निकलती जाएंगी मैं आपको पैसे देते जाऊंगा। साहब छोड़िए, अब वो क्या निकलेंगे और कौन उन्हें खरीदेगा। खैर छोड़िए इस बहस को, आप अखबार का काम शुरू तो कीजिए। बस इसी के जरिए आपके पास ये करीमा, मामुकीमा और इसी तरह के तमाम खुराफात छपवाने के लिए पैसा आ जाएगा। देखिए, मेरा यही ख्याल है कि आपको इसमें फिर से नुकसान होगा। ये एक फिजूल काम है ना। अब नए स्कूलों में आमदनामा पढ़ने वाले आपको कितने लोग मिलेंगे? अच्छा, इजाजत चाहूंगा। जी, मैं 1-2 दिन में फिर हाजिर होता हूँ। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। शहर में जुर्म करार पाया बे। हमें क्या हुआ? इस गुनाह की पादाश नजर लिया गया। कल इसने फसाद करा था। अबे किसने फसाद कराया था? कब फसाद कराया था? कोई गवाह? हवालात चलो, गवाह वहीं देख लेना। अरे भाई किन्हीं और लोगों को पकड़िए, किसी और को। वही तो मैं समझा रहा हूँ। बच्चा, हम तो समझे थे मुकाबला रावण से सीधा हरण होगा, दो हाथ होंगे। हमें क्या मालूम था तुम्हारा शहर जन्नत की चिड़ियों से भरा पड़ा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अब क्या हुआ? मैं तो यही था, मैंने तो इस आदमी को झगड़े के समय देखा नहीं। अरे लूट मार के वक्त होश किसे था? शायद रहा हो। अरे लूट मार के वक्त कितने लोग शरीक थे, उन सबको देखा किसने होगा? क्यों रामू, तुम सबको पहचान सकते हो? अब ये मैं नहीं कह सकता भाई, लेकिन अगर सामने आएंगे तो कुछ लोगों को जरूर पहचान लूंगा। हाँ, ये आदमी उसमें होता
मेरी नजर चूक नहीं सकती थी। इसको जरूर मैं ताड़ लेता। अरे तुम ये किस बिरसे पे कह सकते हो? क्या उस आदमी के सुरखाव के पर लगे हुए थे? भाई इसकी सूरत, कपड़े, इसके हाथ का गजरा, ऐसे कोई आदमी कल शाम को बाजार में नहीं आया। ये आदमी किसी दूसरे शहर का मालूम पड़ता है। हाँ, शाम के समय मैंने इसको एक तवायफ के पीछे जाते देखा था। अरे तो ये भी तो हो सकता है कि लूट मार उसी ने शुरू करवाई हो। इसके लिए सामने आने की क्या जरूरत है? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये आदमी दूसरे शहर से आया है तो यहाँ के भलवा कैसे करा सकता है, ये भी तो सोचो। क्यों नहीं करा सकता? अबे तुम अपनी खैर मनाओ, इतना बढ़ के मत आको। करता है खुश्क कलेजे के तई तर तरबूज, दिल की गर्मी को निकाले है ये अक्सर तरबूज।
हमने भी गुड़ मंगाकर, यारो हमने भी गुड़ मंगाकर, अरे बंधवाए तिल के लड्डू रे, हमने भी गुड़ मंगाकर, बंधवाए तिल के लड्डू रे, हमने भी गुड़ मंगाकर, हमने भी गुड़ मंगाकर, बंधवाए तिल के लड्डू, हमने भी गुड़ मंगाकर बंधवाए तिल के लड्डू। अरे हमने भी गुड़ मंगाकर, अरे बंधवाए तिल के लड्डू, हमने भी गुड़ मंगाकर, यारो हमने भी गुड़ मंगाकर, अरे बंधवाए तिल के लड्डू रे, हमने भी गुड़ मंगाकर, बंधवाए तिल के लड्डू रे, हमको तो हैंगे दिल से खुश आए तिल के लड्डू, अरे जीते रहे तो यारो फिर खाए तिल के लड्डू, कूचे गली में हर जा, कूचे गली में हर जा, अरे बिकवाए तिल के लड्डू, हमने भी गुड़ मंगाकर, यारो हमने भी गुड़ मंगाकर, बेटा हमने भी गुड़ मंगाकर, अरे बंधवाए तिल के लड्डू रे, हमने भी गुड़ मंगाकर, बंधवाए तिल के लड्डू भाई जी सोचते में तो हैं। हुजूर तशरीफ रखें, मैं अभी इत्तला करती हूँ। आदाब नजर आती हूँ। आज मालूम होता कि घर में दफ्तर में कहीं आपका दिल लगा नहीं। घर में दफ्तर में कब नहीं लगता है। हाँ कल फिर आपके यहाँ ये नया दस्तूर देखा कि जो पहले पहुँच जाए सो पास। चुनांचे यूँ कहिए कि कल का चला हूँ और बहुत देर सवेर से आस्ताने याद तक आया। आज आपका किसी और से तो वादा नहीं। वादा तो आपसे भी है। भाई कमाल है कि आपके यहाँ वादों का लेन देन है। कमाल है कि आपको याद है। बहरहाल आज में इंशाल्लाह तो कल के मिनट से भी आ गए थे। जी हाँ कल तक याद भूल आए थे। आज तीर कमान दुरुस्त। यह कैसे निकलता कि फितरात को साथ रखे और तीर और सरकशी में हो जाए? फरमाइए किस चीज से शुरू करूं? आए हाय कैसे लोग हैं, पान मन खाली पड़ा है, किसी को टॉफी चाहिए हुई की बाजार से 4 पान नहीं लाता। क्या ये आपकी शादी से? बहुत पुरानी क्या टेस्ट करते हैं? 8-10 साल से मेरी आत्मा है फकीरी, कौशली और खामोशी तो अब इख्तियार की है। पहले मामलात थे, इश्क का इजहार असल रोमान से करते थे, यानी मोहब्बत के मैदान अमल में हाथ पाँव जुबान जिस्म का पूरा पूरा काम आता था। अब ये सूरत है कि अपने दिल अमलों के लिहाज में मुझे इजहार दिया है। वाह वाह क्या कहने हैं। बड़े मजे हैं। रकावत तो मैंने नहीं कर रही। इस बंधन से गुजर चुके हैं। क्या पागल आदमी बातें तो समझ लेता है। मंजूर हुसैन का नाम है, लेकिन हम नाम से पाइए तो मुंह फेर देते हैं। क्यों? कौन जाने, शायद नाम से उजरत हो गई है। दिमाग दुरुस्त मालूम होता है। लोग कहते हैं एक दिन से बोलना शुरू कर देंगे जब माहौल बेहतर हो जाएगा। मंजूर हुसैन मंजूर हुसैन मंजूर हुसैन
लगा लगा और आदमी फिरते अक्सर पे कौन क्या कहता है कोई उठाते हैं काहे पे घर सवार जाते हैं रोते हैं कार सब आदमी करते हैं मुर्दे का कारोबार और वो जो मर गया है वो भी आदमी और मुखलिसो गदा है सो है वो भी आदमी और मुखलिसो गदा है सो है वो भी आदमी और कमीन से लगता है तावजीर है आदमी ही साहिब इज्जत भी और हकीर आदमी मुरीद है आदमी अच्छा भी आदमी कहता है वो भी आदमी